गांव कालीपुर चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उत्तर दिशा में स्थित पुराने कुएं के पास रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां आत्माओं का वास है। हालांकि आज के युवा इसे बस एक कहानी समझते थे, लेकिन कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात में लोग घरों से बाहर निकलते और फिर कभी लौटकर नहीं आते। जो लोग गायब हुए, उनका कोई सुराग तक नहीं मिला। गांव वालों में डर बैठ गया, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह सब किसकी करतूत थी। एक दिन गांव के चार युवा रवि, दीपक, मोहन और सुरेश ने फैसला किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। वे आधी रात को मशाले लेकर उस पुराने कुएं की ओर चल पड़े। रास्ते में हवा बेहद ठंडी हो गई। अचानक अजीब सी सिसकियों की आवाजें आने लगीं। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, उन्हें वहां किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रवि ने हिम्मत करके कुएं के अंदर झांका, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। कुएं से एक साया निकलकर उनके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। चेहरा इतना डरावना कि चारों दोस्तों की रूह कांप गई। साया गहरे, डरावने स्वर में बोला, तुम लोग यहां क्यों आए हो? डर के मारे सभी भागने लगे, लेकिन सुरेश का पैर एक जड़ में फंस गया। जब बाकी तीनों ने पलटकर देखा, वो काला साया सुरेश के ऊपर झुका हुआ था। और फिर आ आ सुरेश की चीखों से रात कांप उठी और फिर सन्नाटा। सुरेश गायब हो चुका था। बचे हुए तीन दोस्त जैसे तैसे गांव लौटे और गांव वालों को पूरी बात बताई। तब बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले एक तांत्रिक इस कुएं के पास तंत्र मंत्र करता था। गांव वालों ने उसे मार दिया था, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जो भी इस जगह आएगा उसकी आत्मा इसी कुएं में कैद हो जाएगी। उस रात के बाद से रवि, दीपक और मोहन ने कभी भी उस कुएं की तरफ रुख नहीं किया। लेकिन कहते हैं आज भी जो भी उस कुएं के पास जाता है, वहां से अजीब चीखों की आवाजें आती है, और जो ज्यादा देर तक रुकता है वो कभी वापस नहीं आता।